and welcome to all of my dear students in this video lecture in case of the subject of physics with the foundation with your KCR मैम, जो आपके छोटे मोटे कंसेप्ट्स को बिल्कुल इजी तरीके से बताने का काम मैं करती हूँ। तो चलो आइए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो चल रहा है हमारा वेव मोशन एंड साउंड। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में देखा। बस ना ही उन दो वेव्स के बारे में देखा, तो साथ में हमने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई बेटा वेव मोशन से रिलेटेड। आज देखते हैं कौन सा कंसेप्ट वेव मोशन एंड साउंड में आपकी राह देख रहा है। चलो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऑफनली यूज होते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ द वेव मोशन, इन द कंसेप्ट ऑफ वेव मोशन। चलो वन बाय वन एक एक कंसेप्ट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट को इनके बारे में पता हो, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट को इनके बारे में पता ना हो। चलो स्टार्ट करें एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है रेस्ट पोजीशन, एंड इसका SI यूनिट है मीटर। अब SI यूनिट क्या है वो जाने दो, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो सुनो, एक्चुअली पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, और जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तब ये डिस्टर्बेंस के दौरान अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से ये फिनोमिना वेव मोशन में चलते रहता है। ये फिनोमिना वेव मोशन में चलते रहता है। तो सुनो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन का ही नाम होता है रेस्ट, और रेस्ट को ही कहते हैं इक्विलिब्रियम। तीन नाम मीनिंग एक है ना। बहुत नाइंसाफी है ये, कोई नाइंसाफी नहीं है, ये समझने के लिए की बात है। मीन का मतलब ही रेस्ट का मतलब ही इक्विलिब्रियम। तो जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा, और मोशन स्टार्ट करने के बाद में जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इतने पॉइंट को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड मतलब क्या? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। अब देखो, एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नथिंग बट डिस्टेंस ही ना, तो ऑब्वियस है इसका SI यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर। सो द SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। इज इट क्लियर? पहली टर्म क्लियर हुई? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या है बेटा? वेवलेंथ। तो देखो, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्बडा, इसको लैम्बडा कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव during which a particle of the medium complete one vibration. When the particle complete its one vibration, at that time the total displacement travel by the wave is known as the wavelength of the wave. तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि wavelength of the wave की दूसरी डेफिनेशन भी क्या कहती है? It is defined as the distance between any two nearest particle on the wave having the same phase. ध्यान दीजिए, मैंने आपको वेवलेंथ की बेटा दो डेफिनेशन यहाँ बताई है। The total distance traveled by the wave complete its one vibration, that total distance is also known as the wavelength, as well as the distance between the two particles of the same medium. The distance between the two particles of the same medium having the same phase is also known as the wavelength of the wave. See here, डायग्राम क्लियर आपको समझ में आ रही होंगी।
the distance between the nearest particle, the distance between the nearest particle in the same phase, एक तो ऊपर वाला एरिया या फिर नीचे वाला एरिया। आई बात समझ में? So the distance between the two successive crests or two successive trough, distance between the two successive crests or two successive trough is known as the wavelength of the wave, is known as the wavelength of the wave. Is it clear? Yes or no? Okay. So फिर से एक बार ध्यान दीजिए, wavelength का मतलब the distance between the two nearest particle or distance between two successive crests or distance between two successive trough. All of these are the concept about the wavelength. समझ में आ गया? तो ये डायग्राम भी आपको वही शो कर रही है कि इसमें वेवलेंथ किसे कहा गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड। तो देखिए, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, ऑब्जेक्ट को अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। The time taken by the particle to complete its one vibration, that time is known as the time period of a particle. That time is known as the time period of a particle. और time period का यूनिट क्या होगा बेटा? सेकंड। टाइम पीरियड का सेकंड। सॉरी, मैं आपको वेवलेंथ का भी यूनिट बताना भूल गई। तो वेवलेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर। तो चलो देखते हैं। यहां पे देखिए, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन यहां से स्टार्ट की और यहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तब वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा। पार्टिकल ने अपना मोशन यहां से स्टार्ट किया, यहां से जब वो यहां पे आके पहुंचेगा मतलब पार्टिकल नहीं पहुंचता, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो इस समय ये एक साइकिल कंप्लीट होती है और इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लगने वाले टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ द वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स डेवलप इन 1 सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वेव्स डेवलप इन 1 सेकंड, या फिर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, या फिर टोटल नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, टोटल नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है उसको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ही ऐसा है, जब ऑब्जेक्ट अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो एक रोटेशन कंप्लीट किया, फिर दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, So simple meaning is what? Frequency is the reciprocal of time period. Frequency is the reciprocal of time period. आई बात बेटा समझ में आपको? तो ये बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स, या फिर क्या होता है बेटा? सेकंड इनवर्स। सो द फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t एज वेल एज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, ये ऑब्जेक्ट अपना जब एक रोटेशन कंप्लीट करेंगी पर यूनिट टाइम, तो आने वाला कंसेप्ट ही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में बताया, टाइम पीरियड के बारे में बताया और एम्पलीट्यूड के बारे में बताया। मैं एक बार इन सभी टॉपिक्स को आपके सामने बताना चाहती हूँ, तो सुनिए। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन,
maximum distance traveled by the particle from its mean position is known as the amplitude. Is known as the amplitude. Okay. Next, the distance between the two nearest particle or the distance between two successive crests or two successive troughs is known as the wavelength. Is known as the wavelength. The time taken by the particle to complete its one oscillation or one vibration. The time taken by the particle to complete its one vibration is known as time period. And the total number of vibration per unit time, total number of vibration per unit time is known as the frequency. Is known as the frequency. चलो, अब ये सभी बातें हो गई. एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स और टाइम पीरियड का सेकंड. चलो, उसके बाद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव. रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. चलो, इन तीन क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है और क्या बॉन्डिंग है, तो वो हमें ये कंसेप्ट क्लियर करके देगा. चलो स्टार्ट करते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ मीडियम इन 1 सेकंड. यस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन अ गिवन मीडियम पर यूनिट टाइम is known as the velocity of propagation. आपको velocity की डेफिनेशन शायद अच्छे से पता हो. The rate of change of displacement per unit time. वही बात यहाँ कही है. The distance traveled by a wave in a given medium per unit time is known as the velocity of the propagation of the wave. ठीक है. V को हम रिप्रेजेंट करेंगे velocity of propagation के लिए. तो उसके बाद आगे में हमें क्या मिलेगा? तो देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर के पहले बताया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन अ गिवन मीडियम पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन अ गिवन मीडियम पर यूनिट टाइम. सो वेव जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम वेवलेंथ कहते हैं. व्हाट अ राइम. वेव जो डिस्टेंस कवर करते हैं हम उसको वेवलेंथ कहते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव, दैट इज द वेवलेंथ पर यूनिट टाइम. तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम. लेकिन अभी थोड़ी देर के पहले मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया. किसके बारे में बताया? फ्रीक्वेंसी. और क्या बताया? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. और इसीलिए हम ऊपर की इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकते हैं. v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी एज इट इज. देन लैम्बडा को साइड में कर दो तो इस साइड में आएगा 1 अपॉन टी. लेकिन 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो अब मैं ये वैल्यू 1 अपॉन टी की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इक्वेशन देखो कैसे आता है. v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा. v इज इक्वल टू f into lambda after substituting. So this is the relation between frequency and wavelength and velocity. Frequency, wavelength and velocity. और इसी रिलेशन को कहते हैं बेटा वेव इक्वेशन. क्या कहते हैं? वेव इक्वेशन. आई बात समझ में? यस. फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रही हूं इस रिलेशन को. रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. चलो ध्यान दो. सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन को बारे में मैंने आपको बताया. डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन. वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन को डिनोट करते हैं v से. v का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, दैट इज द लैम्बडा अपॉन टी. लेकिन हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी. तो मैंने इसी इक्वेशन को लैम्बडा अपॉन टी वाले इक्वेशन को 1 अपॉन टी के फॉर्म में लिखा. 1 अपॉन टी के फॉर्म में लिखने के बाद मैंने 1 अपॉन टी की वैल्यू पुटअप की f फ्रीक्वेंसी. तो मुझे जो इक्वेशन मिला v इक्वल टू f इंटू लैम्बडा. दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ.
velocity, frequency and wavelength. So this equation is known as the wave equation. तो इस तरीके से बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड के बारे में बताया। बाद में मैंने इन्हीं का ही रिलेशन आपके सामने डिस्कस किया जो वेव इक्वेशन से आपके सामने आया। अगेन कुछ नए कंसेप्ट के साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ विथ योर केसीआर मैम। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।